नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल कोड ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में। इसमें जो सबसे जो बेनिफिट है उसके डिस्कस करेंगे। लाभ है, पात्रता है, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट है और ऑनलाइन कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो ये योजना है भारत सरकार केंद्र द्वारा, ये मतलब एक प्रमुख योजना जिसे माना जाता है महिलाओं के लिए, जिसे गर्भवती महिलाएं या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को यहाँ पे एक सहायता के लिए कुछ राशि गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। यह योजना सामाजिक, जैसे कि बोलते हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित लोगों महिलाओं के लिए यह दिया जाता है। इसमें एक महिला को मातृवृत्ति लाभ प्रदान किया जाता है, बशर्ते दूसरा बच्चा लड़की हो। मतलब पहले बच्चे के लिए आपको 5,000 रुपये का किस्त मिलने वाला है और दूसरे बच्चे के लिए आपको 6,000 रुपये मिलेंगे। बट याद रहे कि दूसरे बच्चे के लिए जो 6,000 मिलेगा वो बशर्ते दूसरा बच्चा लड़की होना चाहिए। तो जन्म के बाद एक किस्त में आपको यहाँ मिलने वाला है। दूसरी बात है, जब दूसरा लाभ मिलेगा आपको, इसमें यह है योजना के तहत प्रस्तुति जो है लाभ प्रदान करने के लिए गर्भपात, मृत जन्मों के लिए भी यहाँ पे आपको ये माना जाएगा। ये इसमें 6,000 रुपये वाला जो है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 2022 से मैंने बताया था कि जी इसमें 2022 से ही ये नियम लागू है इसमें। अब इसमें याद रहे कि ये योजना यदि फर्स्ट 5,000 के लिए है, दूसरा है जो आपको 6,000 मतलब 6,000 रुपये के लिए है, जिसमें लड़की का होना दूसरे में जरूरी है। तो लाभ क्या है इसमें आपको जो बता दिया गया है कि पहला किस्त है, तो ये पहली किस्त में पूरे 5,000 रुपये तो मिलते नहीं है। पहली किस्त में आपको 3,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें गर्भावस्था के पंजीकरण पर और पिछले मासिक धर्म की तारीख से 6 महीने के भीतर आंगनबाड़ी केंद्र या अनुमोदित स्वास्थ्य स्वामी सुविधाओं में कम से कम एक प्रसव पूर्ण जांच संबंधित प्रश्न मतलब होना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि पहली किस्त यदि आपको मिलेंगे तो याद रहे कि ये सारी डिटेल आपको आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर के ये सुनिश्चित कराना होगा, रजिस्टर कराना होगा। दूसरी किस्त जो 2,000 का है, जो मतलब 5,000 को दो भागों में मिलना है। तो पहले है कि दूसरी प्रसव पंजीकरण होना चाहिए इसमें। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सार्वभौमिक टीकाकरण, मतलब जो टीकाकरण होते हैं वो आपको लगे हुए होना चाहिए वहां से। तो ये 5,000 आपको वहां से मिलने वाला है। अब बात करते हैं दूसरे बच्चों के लिए। यदि दूसरे बच्चे में भी लड़की है, यदि वो लड़की है तो उसका क्या है इसमें, तो एकल किस्त है, मतलब एक ही बार में आपको 6,000 रुपये मिलने वाला है। इसमें याद रहे गर्भावस्था के पंजीकरण पर आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधाओं LMP से 6 महीने भीतर कम से कम प्रसव जांच एवं पहचान के संबंधित होना चाहिए। तो मतलब ये है कि यहाँ पे भी आपको आंगनबाड़ी में पहले सुनिश्चित कर लेंगे, तभी आपको यहाँ पे अमाउंट मिलने वाला है, जो पैसा मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं कि क्या है मेन जो इंस्ट्रक्शन, क्या है गाइडलाइन, क्या है। तो आवेदन की आयु, जो आवेदक करेंगे उनकी आयु कम से कम 19 साल होनी चाहिए या गर्भवती महिला होनी चाहिए। आवेदक को कार्यरत करना होना चाहिए, मतलब गर्भस्थी जो गर्भावस्था है वो कोई मजदूरी कारण के सामना करना पड़ता है, उसके लिए भी यहाँ पे होनी चाहिए। यह योजना केवल जीवित जन्म के लिए लागू होती है। जो लाभार्थी हैं बच्चे के जन्म के 270 दिनों के भीतर PMMVI योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जन्म के 270 दिनों से पहले भी आप कर सकते हैं। यदि कोई लाभार्थी अपनी दूसरी गर्भावस्था तक जुड़ना 3 बच्चों को पैदा करती है, जिसमें से कोई एक लड़की है, तो उनको भी यहाँ पे मिलने वाला है। अब ये बात करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे क्या क्या मापदंड है, निम्नलिखित है। जो तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए है। आंशिक रूप से जो 50% विकलांग हैं उनके लिए है। BPL राशन कार्ड धारक महिलाओं के लिए है। आयुष्मान भारत कार्ड जिनके पास है वो भी है। ई श्रम कार्ड रखने वाली महिलाओं के लिए भी है। महिला किसान समृद्धि योजना जो इनके पास है उनके लिए भी है। मनरेगा जॉब कार्ड रखने वाली महिलाओं के लिए भी है। जिन महिलाओं की कुल पारिवारिक आय 1 रुपये से 8 लाख रुपए प्रति वर्ष है, उनके लिए भी है। तो गर्भवती महिलाओं को स्तनपान कराने के लिए AWW या AWH आशा, इस तरह का कोई भी कार्ड हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कोई भी अन्य श्रेणी में आ रहे हो तो महिलाएं कर सकते हैं इसको। अब अप्लाई कैसे करते हैं,
इस योजना के तहत लाभ प्राप्त के लिए पति का आधार अनिवार्य नहीं है, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि हस्बैंड का डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आवेदन की प्रक्रिया है कि जैसे इस पोर्टल पे आप जाएंगे, यहाँ पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे जब जैसे ही जाएंगे तो ऑप्शन आएगा लिंक पे क्लिक करने के लिए, तो मैं आपको दिखा ही देता हूँ पूरा एक तरह से, तभी पूरा ये लाइव। बाकी जो आवश्यक है आपके पास याद रहे कि जो डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड होना चाहिए आपका, आधार पे मानचित्र बैंक डाकघर होना चाहिए, बैंक खाते का विवरण होना चाहिए, इस तरह का जो जिस पे पैसा आना है वो होना चाहिए, बाल का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए बेटी हो उनका, और बाल का टीकाकरण विवरण, मतलब जो टीका मिलता है उसका भी विवरण होना चाहिए, मतलब वो टीका कार्ड होना जरूरी है। इस तरह का डॉक्यूमेंट आप रख सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए मैं अब आपको वीडियो दिखा देता हूँ उसमें। यहाँ पे ये पोर्टल है जिसमें PMMVY.WCD.gov.in पे जब आप जाएंगे तो इस तरह का पोर्टल आपको दिखेगा। अभी ये चल रहा है लॉन्च ऑफ पोषण जो पखवाड़ा 9 से 23 अप्रैल तक का। यहाँ पे मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 6 years ऑफ लाइफ, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चल रहा है। अभी हम क्लिक कर देते हैं इसमें। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन है, तो हमें ये क्या करना है, लॉग ट्रैक ग्रीवेंस है, तो किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो ऑप्शन आ जाता है कि आर यू रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी ऑफ BPM स्कीम, तो हम रजिस्टर करना चाहते हैं। यस वाला बटन पे क्लिक कर देते हैं। इसमें मोबाइल नंबर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके अलावा मोबाइल नंबर जो कैप्चा आपको दिखेगा यहाँ पे, वो कैप्चा आपको यहाँ पे फिलअप करके वैलिडेट करना है। फिर आप जैसे ही लॉगिन हो जाते हैं पेज में, तो आपको अपना बेसिक डिटेल सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको कुछ दिन वेट करना पड़ेगा, तो आप चाहे एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं कि रिजेक्ट हुआ है कि आपका स्ट्राइक हुआ है। यदि जिस होम बटन पे हम जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन है जिसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रैक स्टेटस। ये ट्रैक स्टेटस है, तो आप ट्रैक स्टेटस भी कर सकते हैं, मतलब जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर आपने रजिस्टर किया होगा तो उसमें यहाँ पे देख सकते हैं ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस बेनिफिशियरी या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के थ्रू आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन है वो रजिस्टर हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, मतलब कंप्लीट एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। इस तरह का जो बेनिफिट है प्रधानमंत्री जो योजना मैंने बताया, तो उस योजना के थ्रू आप यहाँ पे लाभ उठा सकते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए, या जिनका एक से ज्यादा दो बेटी हैं, जिससे दो बेटी हैं, उनके लिए भी है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है, यहाँ पे एक बेटी के लिए भी है और दो बेटी के लिए। तो जो एक बेटी है जिनको 5,000 रुपये मिलेंगे दो किस्त में, 3,000 और 2,000, और जिनकी दूसरी बेटी है उनको 6,000 एक ही बार में एक किस्त में ही उनको मिलने वाला है। तो यदि आपको पूरी तरह से जानकारी जो मिल गई है, तो आप नियरेस्ट जो आंगनबाड़ी है वहां पे जाकर के कांटेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको मांगा जा रहा है, वहीं से आप रजिस्टर कर सकते हैं इसको। यहाँ पे देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र में आपको यहाँ पे वहां पे एक बार ये अवगत कराना पड़ेगा, आपको डिटेल सारी शेयर करनी पड़ेगी। तो ये पंजीकरण की जो व्यवस्था यहाँ पे देख सकते हैं, गर्भावस्था के पंजीकरण पर और पिछले मासिक धर्म की तारीख से 6 महीने के भीतर आंगनवाड़ी केंद्र या अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधाओं में कम से कम एक प्रसव पूर्ण जांच प्रसारण या राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की जा सकती है। तो ये सारी आंगनवाड़ी से आपको सारी डिटेल मिल सकती है, वहां से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।